उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती, अनियमित विद्युत आपूर्ति और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा बढ़े हुए बिजली बिलों में सुधार की मांग की। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि एक ओर लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कम अवधि में अधिक बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे किसान, छात्र, व्यापारी और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन को और व्यापक करेगी। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जसविंदर सिंह बाजवा, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इतनी भीषण गर्मी में बच्चे लगातार जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी भी समय बिजली चली जा रही है और घंटों चली जा रही है। उसके साथ ही आज फसल का समय है, धान की रुपाई का टाइम है, बारिश नहीं हुई है। किसानों को फसल के लिए बिजली चाहिए, रुपाई लगाने के लिए मोटर चलानी है, लेकिन बिजली कटौती हो रही है। लगातार बिजली की कटौती हो रही है और बिल दुगने तिगने आते जा रहे हैं। यहाँ पर हम धरने में बैठे हैं, जो लोग यहाँ नॉर्मली भी आए हैं, उनकी ये मांग है कि सरकार जो बिजली का बिल 2 महीने में एक बार लेती थी, सरकार को वही व्यवस्था बनानी चाहिए। बिजली का बिल 2 महीने में एक बार लेना चाहिए। सरकार ने 6 साल में जो 6 बार मीटर का टैक्स पड़ता था, उसे 13 बार कर दिया है। विद्युत विभाग ने 12 महीने के साल को 13 महीने कर दिया है। 28 दिन में बिल आ जाता है और मन मर्जी का बिल आता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद लगातार बिलों में 4 गुना इजाफा हो गया है। चाहे यहाँ जनप्रतिनिधि आए, चाहे यहाँ आम आदमी आए, कोई सुनवाई नहीं है। मनमाने बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। जिस गरीब व्यक्ति के घर में सिर्फ एक पंखा और बल्ब है, उसके भी महीने के 3-3, 4-4 हजार रुपये बिल आ रहा है। त्राहिमाम है। बिजली कटौती से चारों ओर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था भी बाधित हो गई है। लोगों को इस भीषण गर्मी में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि बिजली के बिल कम करो। जो बिजली की आप लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं बिल पे, वो कम करो। जो हमारा मीटर चार्ज 2 महीने में एक बार पड़ता था, वो 2 महीने में एक बार पड़े। जो गरीब किसान है, जो गरीब व्यक्ति है, पहले 6 महीने साल भर में बिजली का बिल भरता था, उसका जो है ब्याज माफी होती थी। पिछले 4 वर्षों से, जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की दोबारा, तो वो ब्याज माफी भी बंद कर दी। मनमाने बिल काट रहे हैं। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है कि बिजली कटौती बंद करो, बिलों को नियंत्रित करो और लोगों को बार बार यहाँ चक्कर न लगाने पड़े। कभी कहते हैं इतना रुपया बिल है, आप इतना जमा कर दो तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। लगातार जो है कि बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। सरकार लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जनता करने को तैयार है। ये जो है सामान्य लोग बिल के लिए आए हैं, ये सारे लोग बिजली के बिल से त्रस्त हैं। आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और बिजली पर हमारे जो उत्तराखंड को कहते हैं ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, और ऊर्जा प्रदेश में ही ऊर्जा बिजली नहीं मिल रही है। दीपक तले अंधेरा। अगर आप देखेंगे, टिहरी डैम से लेकर बड़ी बड़ी विद्युत जल परियोजनाएं हमारे यहाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ का आदमी ही बिजली के लिए तरस रहा है, महंगी बिजली खरीद रहा है। सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार नहीं, ये एक जो है कि व्यापारिक सरकार है जो जनता का खून चूस रही है। कभी बिजली के बिल के बहाने खून चूसती है, कभी टैक्स के बहाने खून चूसती है, कभी किसानों को जबरन खाद के साथ दवाई देकर खून चूसती है, कभी पानी का बिल लेकर खून चूसती है, कभी जो छात्रों को वजीफा मिलता है उसको रोक कर खून चूसती है। इस सरकार ने जनता का खून चूसना हर तरीके से किया है। किसान को फसल के वक्त खाद उपलब्ध नहीं कराते। अगर खाद देते हैं तो उसके साथ इतनी फर्जी दवाई पकड़ा देते हैं कि जो 275 रुपए का खाद का कट्टा है, वो किसान को 1000 का पड़ जाता है। लगातार किसानों से वसूली कर रही है, और जब धान पैदा होता है तो माफिया आ जाते हैं। किसानों का धान नहीं तुलता, किसानों का गेहूं नहीं तुलता। इस सरकार ने जनता को त्रस्त कर दिया है। जनता 2027 का इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। जो निवासी हैं वो सब लोग आए हुए हैं। विद्युत विभाग भी अपने कार्य में लगा हुआ है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में विद्युत आपूर्ति में सुधार आएगा। थोड़ा ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी और बारिश ना होने से टाइम से, इसलिए तो ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लगे हुए हैं हम, कार्य कर रहे हैं हम अपना। जनता का ये भी कहना है कि जो
बढ़े हुए बिल ऐसा कुछ है क्या? ये गलत आरोप है। मैं रोजाना ऑफिस बैठा हूँ, मेरे पास तो ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा कोई जेन्युइन केस नहीं आया। अभी जब से मुझे करीब 25 दिन हो गया ऑफिस में बैठते हुए, अभी तो कोई ऐसा जेन्युइन केस नहीं आया जो जिसको क्या नाम है बिल ख़राब हो और क्या नाम है उसका ठीक ना किया हुआ है। इनफैक्ट आए हैं, बिल ख़राब है नो डाउट, कुछ कुल 50-60 हज़ार कंज्यूमर हैं, 2-4% बिल तो ख़राब होते हैं, हमेशा तो होते आए हैं उनमें, लेकिन सुधार करना होता है। हमेशा गलती होती है तो उसको सुधार भी किया जाता है, सुधार हम कर रहे हैं। कोई भी होगी, कोई भी संज्ञान में आता है, वो उपभोक्ता देते हैं या हम खुद भी है, हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए करीब 20-22 बिल रिवाइज़ किए हैं अभी, जो बहुत हाई वैल्यू के थे, जो बहुत एब्रप्ट थे, वो सही किए हमने। आगे भी हम सही करते रहेंगे। कोई किसी भी उपभोक्ता को है तो ऑफिस में कभी भी आ सकता है, मॉर्निंग टाइम में आपको मैं हमेशा मिलूँगा। आप आइए, अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान पूरी कोशिश करूँ। जनता तो ये कह रही है कि लगातार बिल कटौती की जा रही है और विद्युत कटौती नहीं की जा रही है। क्या? अभी थोड़ा ओवरलोडिंग की वजह से थोड़ा सा कहना है पिछले 5-6 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, और वो भी अभी हम उसमें लगे हुए हैं। और उसका भी समस्या का समाधान उम्मीद है कि मैक्सिमम 1 हफ्ते में हो जाएगा पूरी तरीके से। और ये आज के लिए नहीं होगा, अगले कम से कम कई सालों के लिए हो जाएगा। अगले कम से कम 5 सालों के लिए क्या नाम है विद्युत ओवरलोडिंग की समस्या का निदान हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप जैसे ना उपभोग, कोई अपना, हर आदमी को अपना उपभोग देखना चाहिए। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लोग अपने ऐप में अपना पर डे का कंजम्पशन चेक कर सकते हैं, भाई कितना कहाँ पर हो रहा है। आपको अपना विद्युत उपभोग अपने हिसाब से करना होगा। अगर आपको लग रहा है बिल ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले अपने उपभोग को देखिए, तो उपभोग के कहाँ पर कर रहे हैं। भाई सुविधाएँ तो हमें सारी चाहिए, सुविधाएँ अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो उसका तो भुगतान भी तो करेंगे हम। सबको चाहिए पंखा लगे, सबको चाहिए AC लगे, लेकिन उसका भुगतान कौन करेगा? विभाग तो नहीं करेगा। भाई जिस चीज़ का आप उपभोग करेंगे उसका भुगतान भी आपने ही करना है। तो आप पहले अपना देखें, उपभोग देखें कितना है, और अगर उसके बावजूद आपको लगता है तो चेक मीटर लगवाने की फैसिलिटी हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर हम लगाते हैं, और उसके बाद आपको क्या नाम, जो भी समस्या हो उसका निदान करेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर आउट करेंगे हम। उसके लिए हमेशा बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेरा सभी उपभोक्ताओं से ये भी निवेदन है कि सभी लोग क्या नाम है सक्षम ऑफिस में